बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के 1 to 5 तक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं 6 to 10। प्रॉब्लम नंबर 14.6, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पियर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनॉइड शुड हैव। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी सोलेनॉइड डिज़ाइन करनी है जिसके मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला हो और उसके करंट की जो लिमिट है वो 10 एम्पेयर्स तक होनी चाहिए। 10 एम्पेयर से करंट की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L। ठीक है, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल n यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है हमने स्मॉल n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब डाटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला गिवन है, करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर्स गिवन है। हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं ये मालूम करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने सोलेनॉइड के केस में पढ़ा था वो इसके इक्वल है B=μ0 N I के इक्वल है। अब हमने स्मॉल n फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल n को सेपरेट कर लें, μ0 I को दूसरी साइड पे b से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी N=B/μ0 I। μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वीबर पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होती है। N=, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये b की वैल्यू है, ये μ0 की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आता है 0.796 मल्टीप्लाई 10⁻5 के इक्वल आता है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके 7.96 मल्टीप्लाई 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो हमने जो यूनिट कैसे लिखा है, स्मॉल n=N/L मीन्स के टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिट लिख दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14.7 देखें। व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज़ 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। हमने करंट की वैल्यू I मालूम करनी है सोलेनॉइड में से जो पास कर रहा है, जब सोलेनॉइड की लेंथ कितनी हो 0.5 मीटर के इक्वल हो, नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 होनी चाहिए और कॉपर वायर के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट की गई है वो है 0.4 टेस्ला के इक्वल। तो अब इसको देख लेते हैं। डाटा हमें क्या क्या गिवन है। डाटा हमें गिवन है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड = 0.5 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न 10,000, μ0 की वैल्यू होती है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वीबर पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होती है। हमने करंट सोलेनॉइड के लॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो दोबारा से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करेंगे, B=μ0 Ni को यहाँ से सेपरेट करें तो I आ जाएगा B/μ0 तो अगर हमने स्मॉल n निकालना है तो स्मॉल n होता है कैपिटल N/L के इक्वल होता है। कैपिटल N भी गिवन है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड भी गिवन है, उन दोनों की वैल्यूज पुट करें और हमारे पास जो स्मॉल n है वो 20,000 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर यही जो स्मॉल n की वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर दें कोई नंबर 1 के अंदर। तो I=B की वैल्यू पुट की है, μ0 की वैल्यू पुट की है, नंबर ऑफ टर्न्स पुट की हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह का आता है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 16 एम्पेयर्स में भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14.8 देखें। अ गैल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस Rg = 15 ohms gives a full scale deflection with the current Ig = 20 milliamperes. It is so to be converted into an ammeter of range 10 amperes. Find the value of shunt resistance Rs. ओके, अब कह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस Rg 15 ohms की इक्वल है, जो गैल्वानोमीटर के लॉन्ग करंट है वो Ig 20 मिली एम्पेयर्स के इक्वल है। जब हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो एमीटर का टोटल करंट आएगा जिसे हम I से डिनोट करते हैं वो 10 एम्पेयर्स के इक्वल आ जाएगा। हमने शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, Rs कैलकुलेट करना है। तो Rs कैलकुलेट करने के लिए पहले डाटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर का करंट 20 मिली एम्पेयर को हम 20 × 10⁻³ एम्पेयर्स भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास करंट गिवन है किसके लॉन्ग, एमीटर के लॉन्ग, जिसके हम टोटल करंट भी कहते हैं, I = 10 एम्पेयर्स के इक्वल आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Rs = Ig Rg/I - Ig आ जाएगा। तो पहले वैल्यू पुट कर दें Ig की, फिर Rg की,
फिर I माइनस आई जी, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस का 0.30 ओहम्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 14.9 देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिलवानोमीटर इज़ 50 ओहम्स एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर्स। शो बाय अ डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गिलवानोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर रीडिंग्स 200 वोल्ट्स फुल स्केल। अब कह रहे हैं कि जो गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है आर जी, वो किसके इक्वल है, वो 50 ओहम्स है, ठीक है। और रीड्स और गिलवानोमीटर की जो करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, करंट किसके इक्वल है, 2 मिली एम्पेयर के इक्वल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डायग्राम हमने बनानी है कि गिलवानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जब वोल्टेज कितना हो, 200 वोल्ट्स के इक्वल हो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हमने गिलवानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में तो हमें हाई रेजिस्टेंस अटैच करनी पड़ती है। तो हाई रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि हाई रेजिस्टेंस हमने अटैच कितनी करनी है। तो आर एच गिवन डाटा में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमें आर जी गिवन है जो कि 50 ओहम्स के इक्वल है, हमें आई जी गिवन है जो कि 2 मिली एम्पेयर्स के इक्वल है, और वोल्टेज गिवन है जो कि 200 वोल्ट्स के इक्वल है, ठीक है। तो आर एच हमने मालूम करनी है। आर एच का जो फॉर्मूला होता है, आर एच इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस आर जी आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आई जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो इनका आंसर आएगा इनको दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा उसे आर जी के वैल्यू में से माइनस कर दें, ठीक है। ये वैल्यू माइनस आर जी की वैल्यू, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हाई रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 99950, ठीक है, ओहम्स के इक्वल आ जाएगा। हमें इतनी रेजिस्टेंस अटैच करेंगे तो वो गिलवानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से आएगी। ये हाई रेजिस्टेंस है, ये गिलवानोमीटर है इस तरह से, ठीक है। ये गिलवानोमीटर हो गया, ये हाई रेजिस्टेंस होगी। गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम आर जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम हो गए। इस तरह की सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर हम गिलवानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हमने गिलवानोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो और इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 99950 की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर है 14.10। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिलवानोमीटर कॉइल इज 10 ohms and reads full scale with the current of 1 milliampere. What should be the values of the resistance R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into a multi-range ammeter of 100, 10 and 1 ampere as shown in figure? इस स्टेटमेंट को देखें, कह रहे हैं कि एक गिलवानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 10 ओहम्स की इक्वल गिवन है, और 1 मिली एम्पियर इस गिलवानोमीटर का क्या है, करंट गिवन है, और 1 मिली एम्पेयर पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंसेस, हमें R1, R2, R3 मालूम करनी है जिनको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जब गिलवानोमीटर को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, मल्टी रेंज एमीटर में, और तब उसकी करंट की वैल्यूज़ क्या होंगी, 100, 10 एंड 1 एम्पेयर। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट भी गिवन है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर करंट इतना पास कर रहा है, रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर करंट इतना पास कर रहा है, अगर करंट इतना पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी। बेसिकली हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। करंट की रेंजेस गिवन है, हमने शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है हर करंट के अलॉन्ग, ठीक है। तो डाटा देखें क्या क्या गिवन है, हमें रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर, करंट ऑफ गिलवानोमीटर, और हर एक जो करंट है शंट रेजिस्टर का क्रॉस वो हमें गिवन है I1, I2 और I3, ठीक है। तो पहली रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा फार्मूला इसको देखें कि हमारे पास शंट रेजिस्टेंस को निकालने का फार्मूला होता है RS इज इक्वल टू IG RG बाय I माइनस IG। तो यहाँ पे हमने R1 के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, R1 इज इक्वल टू IG RG। तो यहाँ पे I1 कर लें माइनस IG हो जाएगा, ये IG की वैल्यू है, RG की वैल्यू है I1 माइनस IG, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा, जब हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर्स, तब हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस का आंसर आया वो इसके इक्वल है 0.0001 ओहम्स के इक्वल, ठीक है। अब जब शंट रेजिस्टेंस सेकंड पे फाइंड आउट करनी है, जब हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी 10 एम्पियर्स, ठीक है। तो बाकी फार्मूला वही रहेगा, R2 इज इक्वल टू IG RG। अब यहाँ पे
I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 कर लें माइनस IG, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, सिर्फ I2 की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एम्पियर के करंट के अक्रॉस हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस बनती है वो 0.001 के इक्वल बनती है, ठीक है। उसके बाद जब R3 निकालनी है, R3 का फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर लें I3 कर लें, तो ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ रहेगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो R3 का आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू 0.01 ओहम्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला वही रहना है, सिर्फ करंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। करंट की वैल्यू 100 होगी तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का आंसर ये आ जाएगा। हमारे पास करंट की वैल्यू 10 होगी तो शंट रेजिस्टेंस का आंसर ये आ जाएगा। 1 होगी तो शंट रेजिस्टेंस का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।